हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। एंड मैं अपना एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ डिजिटल बैटल ग्राउंड्स पर। एंड हियर वी विल टॉक अबाउट ऑनलाइन लफड़ाज। जो भी बड़े बड़े ऑनलाइन लफड़ेज हुए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और पास्ट के जो बड़े बड़े लफड़े हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज़ का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े ऑनलाइन लफड़े के बारे में, एंड जिसने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की तस्वीर बदल दी। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी सब्सक्राइबर वॉर बिटवीन प्यूडीपाई एंड टी सीरीज़। ये सिर्फ दो यूट्यूब चैनल की लड़ाई नहीं थी, ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट, एक इंडिविजुअल क्रिएटर वर्सेस एक कॉरपोरेट जायंट, और असल में एक नए डिजिटल युग की शुरुआत थी। जब ये वॉर शुरू हुई 2018 में, तब प्यूडीपाई यानी फेलिक्स जेलबर्ग यूट्यूब का अनडिस्प्यूटेड किंग था। 2013 से वो मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल का टाइटल होल्ड कर रहा था। वो रिप्रेजेंट करता था उस क्लासिक यूट्यूब कल्चर को, इंडिविजुअल क्रिएटर, पर्सनालिटी ड्राइवन कंटेंट। उसकी ऑडियंस जो 9-year-old आर्मी के नाम से जानी जाती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी। यू नो, द कल्ट फैन बेस हम वो कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ था टी सीरीज़, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक रैकेट लेबल और फिल्म स्टूडियो। टी सीरीज जिसको गुलशन कुमार ने शुरू किया था और जो आज भूषण कुमार लीड करते हैं, वो पर्सनालिटी पर नहीं बल्कि स्केल पर चलता था। उनका कंटेंट हाई वॉल्यूम हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक्स और इंडी पॉप म्यूजिक पे था। तो टी सीरीज की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन था इंडिया का इंटरनेट बूम, एंड ऑफ कोर्स जियो का सिम कार्ड, अंबानी जी का जियो का, जो उन्होंने फ्री इंटरनेट सबके लिए की थी। देश भर में हर कोई इंसान, हर एक इंसान फ्री में जियो यूज़ करता था और इंटरनेट यूज़ करता था ऑन द हाई स्पीड, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली टी सीरीज़ को होता है। जब इंडिया में मोबाइल फ़ोन और डेटा यूजेज तेज़ी से बढ़ा, तो टी सीरीज़ जैसी कंपनीज को एक मैसिव न्यू ऑडियंस मिल गई। प्यूडीपाई एक पर्सनालिटी था, टी सीरीज़ एक मार्केट फोर्स था। लेट 2018 में जब टी सीरीज़ का सब्सक्राइबर काउंट प्यूडीपाई के काफ़ी करीब आ गया था, तब प्यूडीपाई ने इस कंपटीशन को फॉर्मली चैलेंज किया। इस लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था प्यूडीपाई का डिस ट्रैक विच लजानिया। अक्टूबर 2018 में रिलीज हुआ ये गाना टी सीरीज को टारगेट करता था, उन पर बॉट यूज करने का इल्जाम लगाता था। लेकिन इस ट्रैक के लिरिक्स जल्द ही कंट्रोवर्सी में आ गए। कुछ लाइंस में प्यूडीपाई ने इंडियन स्टेरियोटाइप्स और कल्चर का मजाक उड़ाया, जैसे कि क्रिपलिंग पॉवर्टी और कास्ट सिस्टम का रेफरेंस भी दिया। मैनी पीपल स्पेशली इन इंडिया फेल्ट दैट द इंसल्ट्स वर नॉट जस्ट एम्ड एट द कंपनी बट एट द एंटायर नेशन। प्यूडीपाई के फैंस ने इस कंपटीशन को लिटरली वॉर बना दिया। ये सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं था, उन्होंने रियल वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने नॉर्थ कैरोलिना में बिलबोर्ड्स खरीदे और रेडियो एड्स चलाए, सिर्फ एक मैसेज के लिए, सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई। कुछ हैकर्स तो 50,000 से 80,000 वल्नरेबल प्रिंटर्स को हैक करके उन पर ये मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। सोचिए कितनी क्रेजी हो गई थी ये सिचुएशन। इंडिया भी रिस्पॉन्ड करता है इस पर। जब प्यूडीपाई ने नेशनलिज्म को टारगेट किया, तो टी सीरीज और उस सपोर्टर्स ने उसी नेशनलिज्म से जवाब दिया। टी सीरीज के प्रेसिडेंट नीरज कल्याण ने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस दैट एन इंडियन यूट्यूब चैनल विल सून बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट चैनल। उन्होंने भारत विंस यूट्यूब कैंपेन चला दिया। इंडियन क्रिएटर्स भी चुप नहीं बैठे। सेवरल इंडियन यूट्यूबर्स ने हिंदी लैंग्वेज डिस ट्रैक्स रिलीज किए। सबसे फेमस था कैरी मिनाटी का बाय प्यूडीपाई। इस ट्रैक को 24 घंटे में नियरली 5 मिलियन व्यूज मिले। कैरी मिनाटी का ये जवाब इंडियन डिजिटल कम्युनिटी की पावर दिखाता था। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। टी सीरीज ने लीगल एक्शन लिया। ऑन April 8, 2019 टी सीरीज ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। कोर्ट ने प्यूडीपाई के सॉन्ग को डेफेमेटरी, इंसल्टिंग एंड रेसिस्ट माना, स्पेशली वो लाइंस जो इंडिया की पॉवर्टी और सोशल इश्यूज पर थी। कोर्ट ने यूट्यूब को ऑर्डर दिया कि इन वीडियोस को इंडिया में ब्लॉक किया जाए। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। एक इंडियन कंपनी ने डोमेस्टिक लॉ यूज करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक फॉरेन क्रिएटर कंटेंट के कंटेंट को रीजनली सेंसर करवा दिया। ऐसी जंग में जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स इन्वॉल्व थे, लास्ट का जो इसका नतीजा था, इट वॉज इनएविटेबल।
After several temporary overtakes, T-Series permanently surpassed PewDiePie on April 14, 2019. The Subscribe to PewDiePie campaign का official end PewDiePie ने अप्रैल 28, 2019 को किया। ये डिसीजन एक ट्रैजिक इवेंट के बाद आया जब न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च मॉस्क शूटिंग में टेररिस्ट ने मसैकर से पहले ये स्लोगन यूज़ किया। PewDiePie ने ये एक्सेप्ट किया कि ये फ्रेज़ वाइट सुप्रीमिस्ट एंड ट्रोल्स द्वारा यूज़ किया जा रहा है और अब इसको बंद कर देना चाहिए। फाइनली टी सीरीज़ ने मई 29, 2019 को 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया। टी सीरीज़ की जीत ने ये साबित कर दिया कि यूट्यूब का फ्यूचर अब इंडिविजुअल क्रिएटर से ज़्यादा कॉर्पोरेट स्केल, कंसिस्टेंसी एंड मार्केट एक्सेस से डिफाइन होगा। उसके बाद से कई और कॉर्पोरेट चैनल्स ने PewDiePie को सरपास किया है, लेकिन इस कहानी का ड्रामेटिक एंडिंग अभी बाकी था। 2024 में PewDiePie का पुराना सपोर्टर मिस्टर बीस्ट टी सीरीज़ को सरपास करके दुनिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल बन गया। और मिस्टर बीस्ट ने इस अचीवमेंट को कैसे सेलिब्रेट किया? उसने ट्विटर पे पोस्ट किया कि उसने फाइनली अवेंज्ड PewDiePie। तो ये थी वो ग्रेट सब्सक्राइबर वॉर। ये एक डिजिटल दास्तान है जो बताती है कि जब कल्चर, कॉमर्स और क्रेजी फैन फॉलोइंग आपस में टकराते हैं तो इंटरनेट की दुनिया कितनी वॉलेटाइल और पावरफुल हो सकती है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बहुत ही जल्द। सी यू, बाय।